नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर संक्रांति के त्योहार पर गंगा स्नान, दान, पुण्य, पूजा पाठ, विशेष मंत्रों का जप, इन सभी चीज़ों का विशेष विधान है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं और दिन लंबे और रात छोटी होने लगते हैं और तमाम शुभ मंगल कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो सूर्य का ये परिवर्तन जीवन में खुशियां तो लाता है और साथ ही खरमास भी समाप्त हो जाएगा और शुभ कार्य भी शुरू हो जाएंगे। इस दिन विशेषकर गंगा नदी में स्नान या पवित्र नदी सरोवर में स्नान कर मकर संक्रांति पर कुछ चीज़ों का दान करने से जीवन के सभी कष्ट से आप मुक्ति पा सकते हैं और जीवन के सुखों को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम शास्त्रों की माने तो इस दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम जाने अनजाने अपनों के घर से या अपने का मतलब है कभी हम दोस्तों के यहाँ ले लेते हैं, कभी हम किसी रिश्तेदार के यहाँ से ले लेते हैं, कभी किसी और से ले लेते हैं। अब वो कौन सी वस्तु है जो कभी भूलकर किसी से नहीं लेना चाहिए। दान करना अच्छी बात है, दान आप कर रहे हैं ताकि जीवन के हर मार्ग खुलें तरक्की के। और मकर संक्रांति पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका दान तो भूलकर भी नहीं लेना चाहिए। वैसे मुख्य तौर पर इस दिन खिचड़ी का दान किया जाता है, गुड़ का दान किया जाता है, कंबल का दान किया जाता है। इसके अलावे तिल का भी दान किया जाता है ताकि शनिदेव उनके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें। अब यहाँ से जब मकर संक्रांति पर सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के घर जाएंगे तो इस खुशी में लोग गुड़ यानी सूर्य भगवान का प्रतीक, तिल यानी शनिदेव से संबंध, दोनों का दान करते हैं ताकि इन दोनों का मिलन भी अच्छे से हो और जीवन में खुशियां भी आए। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान हर कोई करता है, करना भी चाहिए क्योंकि घर में सुख और शांति का वास होता है। इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से मान सम्मान बढ़ता है, धन लाभ होता है, पितरदेव प्रसन्न होते हैं, कुंडली का बिगड़ा हुआ सूर्य और शनि भी बेहतर स्थिति में आ जाता है और आपके जीवन में नौकरी व्यापार में उन्नति भी होती है। इस दिन नमक का दान भी बहुत विशेष माना जाता है, इसलिए नमक डायरेक्ट आप नमक नहीं कर सकते तो नमकीन वस्तु का दान करें क्योंकि अनिष्टों का निवारण के लिए नमक का दान सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे बुरा वक्त टल जाता है, इसीलिए मकर संक्रांति के दिन नमक का भी दान किया जाता है। लेकिन हमने कहा एक चीज़ जिसका दान किसी से ना ले। अब आप कहेंगे कि तिल का दान तो हमने किया तो हम भला किसी से क्यों ना लें। देखिए, दान हम करते हैं किन में, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो नारायण के स्वरूप हैं, हम उनको दान करते हैं। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा शास्त्र कहता है अगर आप किसी और का तिल खाते हैं तो तिल तिल करके आपको उनका इस तिल का कीमत वसूल करना पड़ता है। अब इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब किसी के भी घर का तिल मत खाइए और ना ही कोई आपको तिलकुट दे रहा है, तिल का लड्डू दे रहा है, आप घर ले आएँ। अगर लाना भी हो तो प्रेम से उसका कीमत चुका के लें या आपने खाया है तो उसका कीमत जरूर दे दें। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं और मान्यता है कि पिता के पहली बार अपने घर आने पर शनिदेव ने उनका सत्कार तिल से किया था, इसीलिए इस दिन तिल का प्रयोग विशेष कर किए जाते हैं। मकर संक्रांति पर इस बार बन रहा है बहुत ही दुर्लभ संयोग क्योंकि सूर्यदेव मकर राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सूर्य की मकर संक्रांति शुरू होगी। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। अमृत काल शाम 4:40 से शाम 6:29 तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से सुबह 6:26 तक रहेगा। विजय मुहूर्त शाम दोपहर 1:54 से दोपहर 2:37 तक और गोधूली बेला मुहूर्त शाम 5:18 से शाम 5:42 तक रहेगा। और सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने
जाएंगे। वर्ष में कुल 12 संक्रांति होती है, जिनमें से सूर्य की मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति बहुत ज़्यादा खास होती है, क्योंकि दोनों ही संक्रांति पर सूर्य की गति में बदलाव होता है। और सूर्य की कर्क संक्रांति जब होती है, सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं, और सूर्य की जब मकर संक्रांति होती है तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। और यहाँ से हर शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से दिन भी बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान करने से सभी कष्टों का नाश होता है। और अगर आप दान करते हैं, जब तप करते हैं, तो मान्यता है इस दिन दिया गया दान विशेष फल देता है। अगर किसी गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन या आप करवाते हैं या किसी गरीब को करवाते हैं, तो यकीनन आपके जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं। साथ ही कुछ न कुछ दान तो जरूर करें, क्योंकि मत्स्य पुराण के 98वें अध्याय के 17वें भाग से लिया गया एक श्लोक है कि मैं शिव और विष्णु और सूर्य एवं ब्रह्मा के अंतर नहीं जानता, वह शंकर जो विश्वात्मा है सदा कल्याण करने वाले हों। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर 1 महीने के लिए उनसे मिलने आते हैं, और ये दिन खास तौर से पिता पुत्र के लिए विशेष माना जाता है, क्योंकि इस दिन पिता पुत्र का रिश्ता निकटता के रूप में देखा जाता है। और ज्योतिष की माने तो सूर्य और शनि का तालमेल असंभव है, लेकिन सूर्य खुद अपने पुत्र के घर आते हैं। इसके पीछे एक कथा भी है कि भगवान विष्णु ने मधु कैटभ नाम के एक राक्षस का वध किया था, और उन्होंने मधु के कंधों पर मंदार पर्वत को रख दिया और उसे दबा दिया। इस दिन भगवान विष्णु को मधुसूदन नाम दिया गया, और साथ ही बुराई में जीत के साथ इस त्योहार को मनाया जाने लगा। हालांकि इस व्रत के बारे में बहुत सारे कथाएं हैं, लेकिन सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे हैं, और सूर्य देव ने माँ यशोदा को उनकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद ही इसी दिन दिया था। इस दिन दान का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कहा जाता है पूरे साल आप कुछ भी दान करें उतने फल नहीं मिलते जितने इस दिन किया गया दान का मिलता है। लेकिन भूल कर भी कच्चे चावल का दान ना करें। करना हो तो बनाया हुआ खिचड़ी का दान कर सकते हैं, जिसमें काली उड़द डाला हुआ हो। दूसरी बात, प्लास्टिक के बर्तनों का दान तो भूलकर भी ना करें, चाहे जो हो जाए। तांबा, वैसे इस दिन दान तो बहुत सारी चीजें की जाती है, लेकिन अगर आपका सूर्य बेहतर है तो तांबा का दान मत कीजिएगा, वरना सूर्य कमजोर हो जाएगा। रही बात शनिदेव से संबंधित चीजों का दान करने का, वो आप कर सकते हैं। जो भी दान करें अपने हाथों से करें, अपने ऊपर से 3 बार उतार कर। किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं, कोई ना मिले तो पीपल के नीचे प्रेम से रखा है। पर इस दिन तिल खाइएगा जरूर। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने का त्योहार है, या फिर भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर आते हैं, तो इस उपलक्ष्य में खुशियां मनाए जाने का त्योहार है। तो जब सूर्यदेव शनिदेव से मिलने अपने पुत्र के घर आएंगे, जीवन में उल्लास आएगा। यहाँ से शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, जो 1 महीने से बंद था जब सूर्य धनु राशि में बैठे थे। तो 14 जनवरी 2023 को सूर्य आ रहे हैं मकर राशि में, और मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी रविवार के दिन मनाई जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।